रामनगरी अयोध्या में मंदिर से चढ़ाव गबन के बाद अब राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज से वित्तीय गबन का मामला सुर्खियों में है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पर मेडिकल लीव के दौरान वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरोप है कि लीव के दौरान प्राचार्य ने करोड़ों रुपए की सरकारी खरीद का फैसला लिया। फैसला ही नहीं लिया, जेम पोर्टल पर लाखों की खरीद अनुबंध को मंजूरी देकर करोड़ों के भुगतान वाले चेक पर हस्ताक्षर भी किए और सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। शिकायत शासन तक पहुंची तो मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अयोध्या से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए रिपोर्ट। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब खर्च से ज्यादा चर्चा उस खर्च की मंजूरी पर होने लगे। अयोध्या के राजर्षि दशरथ स्वशासी मेडिकल कॉलेज का एक ऐसा ही मामला सुर्खियों में है। आरोप है कि जिस अधिकारी ने बीमारी की वजह से अवकाश लिया, जिसने अपना प्रशासनिक प्रभार दूसरे अधिकारी को सौंप दिया, उसी के नाम से छुट्टी के दौरान करोड़ों रुपए के खरीद अनुबंध मंजूर हुए। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के भुगतान वाले चेकों पर हस्ताक्षर हुए और सरकारी धन खर्च हो गया। अब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। सवाल सिर्फ 2 करोड़ से ज्यादा के खर्च का नहीं है, सवाल सरकारी प्रक्रिया, प्रशासनिक अधिकार और वित्तीय जवाबदेही का है। अगर प्रभार किसी और के पास था तो फैसले किस अधिकार से हुए? अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो विवाद क्यों खड़ा हुआ? और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? आज की इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे आरोपों की पूरी टाइमलाइन, सरकारी दस्तावेजों में दर्ज दावे, नियम क्या कहते हैं, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई और वो 5 बड़े सवाल जिनके जवाब अब हाई लेवल जांच से मिलने की उम्मीद है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में विवाद, मेडिकल कॉलेज में खरीद की प्रक्रिया पर सवाल, मेडिकल लीव पर अधिकारी, लाखों की खरीद का करार, करोड़ों के चेक पर हस्ताक्षर, लीव में ही करोड़ों भुगतान। शिकायत में कुल 2 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक के सरकारी धन के व्यय पर सवाल उठाए गए हैं। यह शिकायत तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा की ओर से कराई गई थी। प्रारंभिक जांच में अब विस्तृत जांच में पूरे मामले पर दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। लेकिन दिखाया जा रहा है कि क्या डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा वाकई में दोषी हैं। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, आरोपों की जांच भी हुई और अब उनके खिलाफ हाई लेवल जांच शुरू की गई है कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये है अयोध्या का राजर्षि दशरथ स्वशासी मेडिकल कॉलेज, जहां दूर दूर से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। वो मरीज जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और अयोध्या आने वाले वो श्रद्धालु भी जो किसी कारण बीमार पड़े। राम मंदिर निर्माण के बाद यहाँ की व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी विवादों से अछूता नहीं रह सका। जनवरी 2023 राजर्षि दशरथ स्वशासी मेडिकल कॉलेज तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार बीमारी के चलते अवकाश पर चले जाते हैं। शिकायत के मुताबिक अवकाश पर जाने से पहले कॉलेज का प्रशासनिक प्रभार डॉक्टर पारस खरबंदा को सौंप दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद, क्योंकि आरोप है कि छुट्टी पर रहने के बावजूद तत्कालीन प्राचार्य के वित्तीय फैसले जारी रहे। जनवरी 2023 में प्राचार्य बीमारी के कारण अवकाश पर गए। प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने डॉक्टर पारस खरबंदा को प्रभार सौंपा। डॉक्टर ज्ञानेंद्र पर छुट्टी के दौरान वित्तीय निर्णय लेने के आरोप, जेम पोर्टल पर खरीद अनुबंध स्वीकृत होने का दावा, शासन तक पहुंची शिकायत, पूरे मामले की हाई लेवल जांच शुरू। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार पर लगे वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोपों की अब हाई लेवल जांच होगी। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर मामले की जांच महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर नेहा शर्मा को सौंपी गई है। पूरा मामला जनवरी 2023 का है। इसी महीने डॉक्टर ज्ञानेंद्र मेडिकल लीव पर गए। इसी महीने उन्होंने मेडिकल लीव पर रहने के दौरान लाखों के खरीद को मंजूरी दी और इसी दौरान उन्होंने करोड़ों के चेक पर हस्ताक्षर किए और 2 करोड़ से ज्यादा खर्च भी कर दिए, यानी भुगतान भी हो गया।
हैरानी की बात है कि 16 जनवरी को प्राचार्य को हटाने का आदेश भी आ गया था, लेकिन तब तक खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया जा चुका था। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार आरोपों की टाइमलाइन समझ लेते हैं। जनवरी 2023 डॉक्टर ज्ञानेंद्र मेडिकल लीव पर गए, कार्यभार डॉक्टर पारस खरबंदा को सौंपा। 7 से 10 जनवरी 84 लाख रुपए के जैम अनुबंध स्वीकृत होने का आरोप। 8 से 10 जनवरी 17 चेकों से 1 करोड़ 28 लाख रुपए के भुगतान का आरोप। 16 जनवरी पद से हटाने का आदेश जारी होने का उल्लेख। शिकायत शासन तक पहुंची। डिप्टी सीएम ने जांच के दिए आदेश। डीजीएमई स्तर की हाई लेवल जांच शुरू। आरोपी डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने जनवरी 2023 में अवकाश पर रहने के बावजूद जेम पोर्टल पर करीब 84 लाख रुपए के खरीद अनुबंधों को मंजूरी दी और 17 चेकों पर हस्ताक्षर कर लगभग 1 करोड़ 28 लाख 90 हजार रुपए का भुगतान भी कराया। शिकायत में कहा गया है कि 7 और 10 जनवरी 2023 को जेम पोर्टल पर करीब 84 लाख रुपए के खरीद अनुबंध मंजूर किए गए। इतना ही नहीं, 8 से 10 जनवरी के बीच 17 चेकों पर हस्ताक्षर कर करीब 1 करोड़ 28 लाख 90 हजार 990 रुपए का भुगतान भी कराया गया। यानी सिर्फ कुछ दिनों में करीब 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा का सरकारी व्यय। जबकि शिकायत के अनुसार उस वक्त मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक प्रभार दूसरे अधिकारी के पास था। मामले में पूर्व कार्यवाहक प्रिंसिपल सत्यजीत वर्मा ने उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा से ही 21 सितंबर 2023 को चार्ज लिया था, लेकिन उसी साल 4 जनवरी से 19 जनवरी 2023 के बीच अवकाश पर जाने के दौरान डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने चार्ज डॉक्टर सत्यजीत को न देकर डॉक्टर पारस खरबंदा को सौंपा था। महाराजा दशरथ मेडिकल कॉलेज यानी कि अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ज्ञानेंद्र कुमार के ऊपर आरोप ये लगा है कि उन्होंने अवकाश यानी कि छुट्टी पर रहने के दौरान भी जिम पोर्टल से 80 लाख से ज़्यादा का टेंडर कर दिया, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। यही नहीं, ज्ञानेंद्र कुमार ने करोड़ों का जो चेक था, तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जो चेक था, वो भी छुट्टी पर रहने के दौरान उन चेकों के माध्यम से उन्होंने भुगतान किया। डॉक्टर ज्ञानेंद्र पर आरोप है कि छुट्टी के दौरान जेम पर खरीद को मंजूरी दी, 84 लाख के अनुबंध स्वीकृत किए, 17 चेकों पर हस्ताक्षर किए, 1 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया और करीब 2 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा सरकारी खर्च किए। मामले को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शिकायत में दावा किया गया है कि 16 जनवरी 2023 को डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार को पद से हटाने का आदेश भी जारी हो चुका था। यानी जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चार्ज दूसरे अधिकारी के पास था तो वित्तीय अधिकार किसके पास थे। नियम के मुताबिक अवकाश के दौरान कार्यवाहक अधिकारी प्रशासन संभालता है। प्रभार हस्तांतरण के बाद प्रशासनिक अधिकार कार्यवाहक के पास होते हैं। सरकारी भुगतान अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से होता है। वित्तीय निर्णय नियमों के अनुरूप होने चाहिए। नियम उल्लंघन की स्थिति में विभागीय जांच संभव है। पूरे मामले की शुरुआत शिकायत से हुई। तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा ने उप मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को शिकायत भेजी। अब डीजीएमई नेहा शर्मा को पूरे मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई है। प्रारंभिक स्तर पर आरोपों को गंभीर मानते हुए मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है। वहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि ज्ञानेंद्र कुमार को ऐसा करने से जो वहाँ के कार्यवाहक थे उन्होंने मना किया था, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए ज्ञानेंद्र कुमार ने ये धोखाधड़ी की। चूँकि अगर हम टोटल राशि की बात करें तो ज्ञानेंद्र कुमार के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है ज्ञानेंद्र कुमार के ऊपर और इसी वित्तीय अनियमितता को देखते हुए ज्ञानेंद्र कुमार को उनके पद से भी हटा दिया गया। अब जरा ये भी समझते हैं कि गड़बड़ी कैसे हुई। प्राचार्य अवकाश पर गए, कार्यभार दूसरे अधिकारी को सौंपा गया। जेम पर खरीद मंजूर होने का आरोप, करोड़ों के भुगतान वाले चेक जारी होने का आरोप। शिकायत के बाद जांच शुरू। अब जांच टीम अलग अलग पहलुओं की पड़ताल करेगी।
कि क्या जेम पोर्टल पर स्वीकृति वास्तव में अवकाश अवधि में दी गई? क्या भुगतान प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी? क्या भुगतान में अधिकृत अधिकारी की अनुमति ली गई? और अगर नियम टूटे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर है इन सभी सवालों का जवाब जांच रिपोर्ट से मिलेगा। फिलहाल शासन के निर्देश पर जांच टीम फाइलों को खंगालने में जुटी है। अब तक मामले में कार्रवाई की बात करें तो शिकायत शासन तक पहुंची। उप मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए। डीजीएमई नेहा शर्मा को जांच सौंपी गई। आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर माने गए। अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी संस्तुति की गई। अयोध्या प्रकरण काफ़ी पुराना है। इसमें उनका सस्पेंशन भी हो चुका है जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रचलित है। और कदाचार और भ्रष्टाचार से, अनुशासनहीनता से हमारी सरकार कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार और अपराध पर कड़ाई करने के निर्देश दिए। अभी तक पूरा मामला आरोपों और शिकायतों के आधार पर जांच के दायरे में है। शासन ने साफ कर दिया है कि विस्तृत जांच के बाद ही ये तय होगा कि नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो जिम्मेदार कौन है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि जब प्रभार दूसरे अधिकारी के पास था तो वित्तीय अधिकार किसके पास थे? क्या लीव के दौरान जेम पोर्टल पर स्वीकृति देना नियमों के अनुरूप था? 17 चेकों पर हस्ताक्षर किस अधिकार से किए गए? 2 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक खर्च की प्रशासनिक मंजूरी किसने दी? नियम का उल्लंघन हुआ तो अब तक जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हुई? अयोध्या मेडिकल कॉलेज का यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है। आरोप गंभीर हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। शासन ने हाई लेवल जांच बिठा दी है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या अवकाश के दौरान वित्तीय फैसले नियमों के अनुरूप लिए गए थे या नहीं। उम्मीद है जांच रिपोर्ट से यह तस्वीर साफ होगी कि आरोप सही है या नहीं, और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसके लिए किसकी जवाबदेही है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा अयोध्या मेडिकल कॉलेज में किए गए गबन को लेकर वहां के कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से शिकायत की। वहां के कर्मचारियों की शिकायत पर डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए, जिस पर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य महानिदेशक के द्वारा जांच की गई। जांच में ज्ञानेंद्र कुमार को दोषी पाया गया और उनको उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि पूरे मामले की जांच के बाद यह भी पाया गया कि पूर्व में भी, यानी कि इस गबन से पहले भी ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा कुछ वित्तीय अनियमितताएं की गई। हालांकि उसकी भी जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।